चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी है और एनवा पद ए एन है। पहला वाला में दिख रहा है कि ए एन वाला गायब है, यानी कि एनवा पद निकालना है। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का। ए एन बराबर फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो ए का मान रखेंगे, ए का मान दिया हुआ है 7 प्लस में एन माइनस 1, एन का मान दिया हुआ है 8, तो 8 माइनस में 1 और गुने डी, डी का मान रखेंगे, डी का मान दिया है 3, ये हो जाएगा 7 और प्लस 8 में से 1 घटेगा तो फिर से 7 और गुने 3 हो जाएगा ये 7 और प्लस में 7 त्रिकी 21, 21 और 7 28 आपका आंसर हो गया। तो 1 नंबर भरेंगे 28। चलिए हो गया। चलिए 2 नंबर देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। इसमें तो ए एन दे दिया हुआ है, इसमें डी वाला गैप है, डी निकालना है सारा अंतर। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो पद दिया है उसका मान रख लेंगे। ए एन का मान दिया है 0, 0 रखेंगे, बराबर में आएंगे ए का मान माइनस में 18 है, माइनस में 18 रखेंगे, प्लस एन माइनस 1, एन का मान दिया हुआ है 10, तो 10 माइनस में 1 इंटू डी, डी नहीं दिया हुआ है। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ माइनस में 18 है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 18, बराबर में आएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 9 डी, यहाँ से डी निकालेंगे, डी बराबर 18/9, 9 दूना 18, डी का वैल्यू हो गया 2, यहाँ डी वाला में भर लेंगे, डी का मान 2। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आइए। इसमें ए गायब है, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 3 नंबर में, ए एन का वैल्यू है -5 रखेंगे, ए का वैल्यू गायब है, ए का ए छोड़ दीजिए, प्लस में एन का मान दिया हुआ है 18, तो 18 रखेंगे, माइनस में 1 गुने डी, डी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में 3। चलिए ये हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 17 और गुने माइनस में 3, तो इसको लिख लेंगे -5 बराबर ए 17 या माइनस में हो जाएगा 51, साइड चेंज करेंगे तो ए बराबर -5 और ये माइनस में 51 है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 51, 51 में से 5 घटेगा, 11 में से 5 6, तो आंसर हो गया 46, यानी कि जो प्रथम पद है वह है 46, तो यहाँ हम लोग 46 भर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, यहाँ पर एन गायब है, फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान दिया हुआ है 3.6, रख लेंगे 3.6 बराबर ए का मान माइनस में दिया हुआ है 18.9, प्लस एन का मान गायब है तो एन का एन रहने दीजिए, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू दिया है 2.5। चलिए इसके आगे चलेंगे, हो जाएगा 3.6, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 18.9 बराबर, इधर बच गया एन माइनस में 1 इंटू 2.5, गुना भी कर सकते हैं लेकिन नहीं किए। चलिए इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 6 15 के 5, 18 और 3 21 और 18 22, 22.5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5, साइड चेंज करेंगे यहाँ से, इधर बचेगा एन माइनस 1, एन माइनस 1 बराबर 2.5 को इधर लाएंगे तो भाग में, ये हो जाएगा 22.5 और बट्टा में 2.5, दशमलव के बाद में एक एक अंक है दशमलव में, दोनों का दशमलव हटा देंगे और 25 9 225, 9 बार में कैंसिल, एन बराबर 9, इधर माइनस में 1 है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1, 9 और 1 10, तो चलिए एन का मान हो गया 10। क्या अंतिम प्रश्न देखिए, 5 नंबर में गायब है ए एन, फिर से ए एन निकालना है, एन का फॉर्मूला लगाइए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3.5, प्लस में एन का मान दिया हुआ है 105, 105 माइनस में 1 और गुने डी, डिफरेंस कितना है 0 है, तो हो जाएगा 3.5 प्लस में 104 और गुने 0, अब 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 3.5 और प्लस में 0, यानी कि 3.5 ही आंसर रह गया, इसका मान हो गया 3.5। चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जैसे कि क्वेश्चन दिया है
AP 10 7 4 का तीसरा पद है, तीसरा पद निकालना है। तो an का फॉर्मूला यानी कि tn का फॉर्मूला लगाइए। तो tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान रखिए 10 प्लस में n माइनस 1, n का मान दिया है 30, तो 30 माइनस में 1 और गुने डी, डिफरेंस 7 में से 10 घटेगा तो -3, तो डिफरेंस -3 का है, तो हो जाएगा 10 और प्लस 30 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 29 और गुने माइनस में 3 हो जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस 29 या 87, 10 घटेगा तो माइनस में 77, आपका आंसर हो गया। यानी कि सही ऑप्शन है हमारा सी नंबर। चलिए तो सेम क्वेश्चन दिया हुआ कह रहे इतना का 11वां पद ज्ञात करें। ए का वैल्यू माइनस में 3 है, डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस में 1/2 और माइनस माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 1/2 और प्लस में हो जाएगा 3, 3 दूना 6, इधर है माइनस में 1 और बट्टा में 2, तो 6 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 5/2, ये आपका डिफरेंस हो गया। और n का मान 11 दिया ही है। तो चलिए tn का फॉर्मूला लगाइए, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान रखिए माइनस में 3 प्लस n का मान दिया हुआ है 11, 11 में से 1 घटेगा और गुने d का वैल्यू रखेंगे 5/2, ये हो गया माइनस में 3 प्लस घटेगा तो बचेगा 10 गुने 5/2, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 5 पचे 25 और 25 में से 3 घटने वाला है, तो 25 में से 3 घटेगा तो आपका सही आंसर है 22, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए तो 1 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। लगातार 3 पद दिया है और बीच वाला खाली है। कथन में लिखवाया गया था बीच वाला अगर पद निकालना हो तो बीच वाला जो पद है समांतर श्रेणी का शुरू और अंतिम के दोनों पदों के योगफल के औसत मान के बराबर होता है। मतलब अगर यहाँ पर लिख रहे हैं 3 और 5 को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 8, 5 को बढ़ाएंगे तो 13। अब अगर आपको बीच वाला पद निकालना है तो इन दोनों को जोड़िए, 16 और 2 से भाग दीजिए, 2 8 बीच वाला पद निकल जाएगा। समांतर श्रेणी का यही एक मूल गुण है, ठीक है। तो जब भी लगातार 3 पद दिया हुआ बीच वाला निकालना हो तो बस कुछ नहीं करना है, किनारे वाले जोड़ कर 2 से भाग देना है, तो यह पद आराम से निकाल सकते हैं। 26 प्लस में 2 और बट्टा 2, तो चलिए 1 नंबर का हल हो जाएगा 26 प्लस में 2 और बट्टा में 2, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 बट्टा में 2, 2 से भाग देंगे तो 14, यानी कि हमें 1 नंबर में भरना है 14। बिना कोई हम भर नहीं सकते, भरना ही तो है, अब जैसे मन करे वैसे भरिए। 2 नंबर क्वेश्चन में आइए, अब इसमें डबल डैश है लेकिन यहाँ पर लगातार 3 पद फिर दिया हुआ है, लगातार 3 पद है तो हम बीच वाला पद को निकाल सकते हैं भाग देकर। अब बीच वाला पद निकालने के लिए 13 और 3 16, तो 13 प्लस में 3 और बट्टा में 2, तो हो जाएगा 16/2, 2 8 16, तो 8 हो गया, यानी कि यहाँ पर 8 भरना है। अब यहाँ 8 भरने से होगा क्या कि सारा वो अंतर पता चल जाएगा, कितना कितना भर रहा है, 3 में से 8 घटेगा तो माइनस में 5, यानी 5 5 घट रहा है, तो पीछे की तरफ चलेंगे तो जोड़ना पड़ेगा उल्टा, 13 और 5 18, तो यहाँ 18 भरना पड़ेगा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन में आइए, अब इसमें तो लगातार 2 पद गायब हो गया, अब इसको कैसे निकाला जाए। यहाँ लगातार 2 पद गायब है, अब 2 पद गायब है तो an का फॉर्मूला चाहे tn का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। प्रथम पद दिया है और चौथा पद दिया है, यानी कि a का वैल्यू दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन में, a का वैल्यू दिया हुआ है 5, और ये कौन सा पद है 1 2 3 4, ये चौथा पद है, a4 का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब हम लिखेंगे a4 चाहे t4 तो a4 बराबर क्या होगा a और प्लस में 3d होगा। a4 का मान रखिए, a4 का मान है 9.1/2, 9 दूना 18 और 1 19, तो हो जाएगा 19/2 बराबर में ये a का मान रखिए 5 और प्लस में 3d, साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3d बराबर 19/2 और माइनस में हो जाएगा 5, इसको यही पर खत्म कर लेते हैं, 5 दूना 10, हो जाएगा 19 माइनस में 10 और बट्टा में 2, घटाने पर बचेगा 9/2, निकालना है आपको d। अब d निकालिए यहाँ से, d बराबर उधर पहले से है 9/2 और 3 इधर आएगा तो भाग में नीचे लिखिए 3, 3 3 की 9, यानी कि d का वैल्यू हो गया 3/। अब डिफरेंस निकल गया, दोनों पदों को निकाल सकते हैं, डिफरेंस को जोड़ते जाएंगे केवल, है ना। तो डिफरेंस 3/2 का है तो जोड़ेंगे 5 में 3/2, तो दूसरा जो पद होगा यानी कि a2 का वैल्यू 5 और प्लस में डिफरेंस 3/2, तो 2 5 10 और 3 13, ये हो जाएगा 13/2, यानी कि यहाँ आपको भरना है 13/2,
यहाँ भरने के लिए फिर से जोड़ना पड़ेगा, A3 का वैल्यू निकालेंगे तो 13/2 और प्लस में फिर से जोड़ेंगे डिफरेंस को 3/2, तो 13 और 3 हो जाएगा 16/2, 2 8 16, तो A3 का मान हो जाएगा 8। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम दिया है इसी तरह, क्योंकि बीच में 4 पद खाली है, तो सबसे अंत में आएंगे, सबसे शुरू में आएंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि A1 का मान माइनस में दिया है 4, 1 2 3 4 5 6, ये छठा पद दिया हुआ है। S6 का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो S6 का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा A + 5D, है ना। और S6 का वैल्यू चूंकि 6 है तो यहाँ 6 रखेंगे, बराबर में आएंगे A का वैल्यू माइनस में 4 और प्लस में 5D, साइड चेंज कीजिए, 5D बराबर 6 माइनस में 4 है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस में 4, 6 4 हो गया 10, तो D बराबर 10/5, 5 दूना 10, यहाँ आपका D का वैल्यू हो गया 2, यानी कि हम केवल दो जोड़ते जाएंगे और हमारा सारा मान मिल जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 4 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि A2 का वैल्यू तो हो गया माइनस में 4 और प्लस में 2, तो बचेगा माइनस में 2। A3 का वैल्यू निकालेंगे तो A2 का मान माइनस में 2 फिर प्लस में 2 जोड़ेंगे, ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला पद 0। इसके बाद में A4 निकालेंगे तो फिर 2 और जोड़ेंगे, अब 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इस पद को निकालना है, 2 और जोड़ेंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो A5 का वैल्यू 2 प्लस में 2। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है शुरू वाला पद तो गायब है, ए भी गायब है और अंत वाला पद सीधा दिया हुआ है, गिन लेंगे 1 और 2, ये दूसरा पद है, 3 4 5 6 छठा पद है, दूसरा पद और छठा पद दिया हुआ है। दूसरा पद को क्या लिखेंगे, A + D, 1D चाहे केवल D, तो A + D का मान कितना है 38, ये छठा पद को लिखेंगे A + 5D, तो हो जाएगा A + 5D बराबर में कितना है माइनस में 22 है। ये दोनों समीकरण बन गया, समीकरण 1 और समीकरण 2, बस केवल घटा लीजिए, घटाने पर माइनस 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 प्लस, ए से ए हो गया टी, मतलब कट गया, और ए को डी में से 5 को डी घटाएंगे तो माइनस में 4D बराबर में, ये दोनों प्लस में जोड़ लेंगे, 8 और 2 10 के 0, 3 और 2 5 1 6, 60 हो गया। डी बराबर 60/-4, 15 चौके 60, डी का वैल्यू माइनस में 15। अब ज्यादा कुछ करना तो है नहीं, डिफरेंस जोड़ते चलिए, पीछे की तरफ चलेंगे तो माइनस में डिफरेंस उल्टा जोड़ना पड़ेगा और आगे चलेंगे तो घटाना पड़ेगा। तो 38 और प्लस में 15 कितना होगा, 8 5 13 के 3, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि यहाँ 53 होगा। आगे बढ़ेंगे तो घटाते जाएंगे, अब 38 में से 15 घटाइए, 38 में से घटाना है 15, 8 में से 5 घटेगा 3, 3 में से घटेगा 2, यानी कि 23 बचेगा यहाँ पर। फिर से 15 घटाइए इसमें से, तो 15 घटेगा तो 8 बचेगा, फिर से 15 घटाइए, 8 में से 15 घटेगा तो माइनस में 7 बचेगा, आगे का दिया हुआ है। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है, अगर कि 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, यानी कि n गायब है, निकालना है। a का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 3, डिफरेंस निकालेंगे, 8 में से 3 घटेगा, हो गया डिफरेंस 5 का। n का वैल्यू दिया हुआ है, दिया है नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, n तो निकालना है, an दिया है चाहे tn दिया है, tn का मान दिया हुआ है 78। चलिए यहाँ से हम लोग tn का फॉर्मूला लगाएंगे, tn का फॉर्मूला लगाइए, tn बराबर a + n-1 इंटू डी, tn का वैल्यू दे दिया 78, इसको रख लीजिए 78 बराबर a का वैल्यू रखिए 3 प्लस में n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितना का है 5। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, 78 3 को इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा 3, बराबर में बचेगा n माइनस में 1 इंटू 5, 78 में से 3 घटेगा तो 75 बराबर में n-1 इंटू 5, साइड चेंज कीजिए, n-1 बराबर 75 और बट्टा में 5, 15 5 75, तो हो गया n बराबर 15, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1, 15 और 1 16। चलिए तो जैसा कि पूछ रहा है इसमें, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद है, यानी कि n का वैल्यू गायब है, इसी को निकालना है। 1 नंबर क्वेश्चन में आइए, a का वैल्यू दिया हुआ है 7, डिफरेंस निकालेंगे 13 और माइनस में 7, 13 में से 7 घटेगा तो बचेगा 6। चलिए यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, 205 क्या हो गया अंतिम पद, यानी इसको कहेंगे tn, nवां पद दिया हुआ है, tn बराबर 205। चूंकि पूछ रहा है कि कितने पद है, कितने पद का मतलब अंतिम पद केवल पता चल रहा है कि कौन सा पद है तो उतना ही पद होगा, अगर अंतिम पद 50वां पद है तो 50 पद है। तो चलिए अंतिम पद को tn मान लिया गया है और इसी को निकालना है कि कौन सा पद है। tn का फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 इंटू डी, tn का वैल्यू रखिए 205 बराबर में आएंगे, a का वैल्यू रखेंगे 7 प्लस में n-1 इंटू डिफरेंस रखेंगे 6। चलिए साइड चेंज करेंगे, 205 और माइनस में हो जाएगा 7 बराबर में
n माइनस वन इंटू 6, 205 में से 7 घटेगा तो 15 में 7 8, यानी कि 198 बराबर में n माइनस वन इंटू 6, 6 को इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, n माइनस वन बराबर 198 और बट्टा में 6, 6 18 बचेगा 1 8 18, 6 18 33 बार में कट गया, 33 और प्लस में 1 34 हो गया n का वैल्यू, n बराबर 33 माइनस में 1 है, साइड चेंज करेंगे प्लस में 1, यानी कि इसमें 34 पद है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आइए, a का वैल्यू दिया हुआ है 18, डिफरेंस निकालेंगे तो 15 दूना 30 और 1 31, ये हो जाएगा 31 बटा 2 और माइनस में घटाना है 18, तो हो जाएगा ये 31 और माइनस में 18 दूना 36, एलसीएम 2, 31 में से 36 घटेगा माइनस में 5 बटा 2 और टीएन दिया हुआ है माइनस में 47। चलिए यहाँ से एन निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे टीएन का, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टीएन का वैल्यू रखिए माइनस में 47 बराबर में आइए ए का वैल्यू रखेंगे 18 प्लस में एन माइनस वन इंटू डिफरेंस रखेंगे माइनस में 5 बटा 2, 18 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 47 और माइनस में 18 बराबर में बच गया एन माइनस में 1 इंटू माइनस में 5 बटा 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 के 5 4 1 5 1 6 हो गया माइनस में 65 बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस में 5 बटा 2, इसको सीधा उठाकर इधर लाइए तो ये गुना का उल्टा भाग हो जाएगा, यानी कि n माइनस वन बराबर में माइनस में 65, ये इधर आएगा तो उल्टा 2 चला जाएगा ऊपर और माइनस 5 नीचे, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे 5 से काटेंगे 13 5 65, 13 में 2 से गुना होगा 13 दूना 26, साइड चेंज कीजिए तो n बराबर 26, इधर माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, 26 और 1 27, यानी कि इसमें 27 पद है। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस में 150 है और है भी तो क्यों, ये भी कह रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बस एक ही बात ध्यान में रखना होता है, केवल पदों का संख्या निकालना होता है n। अगर n का मान पूर्णांक में आएगा यानी कि एक प्राकृतिक संख्या आएगा धनात्मक पूर्णांक तो कहेंगे कि हाँ पद है, और अगर भिन्न में आए n का मान तो पद नहीं है, यानी कि आज चौथा पद होगा, पांचवा पद होगा, छठा पद होगा। अगर 4.5 आता है n का मान तो 4.5वां पद कौन होता है, नहीं होता है। इसलिए n का मान केवल आना चाहिए पूर्णांक, तो ही कहेंगे कि पद है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन में, a का वैल्यू दिया हुआ है 11, डिफरेंस निकालेंगे 8 में से 11 घटेगा तो माइनस में 3 बचेगा, और उसको मानकर चलिए कि वह टीएन दिया हुआ है माइनस में 150, अगर इसका पद है तो एनवा पद होगा, ऐसा मानकर चलेंगे, और हमें केवल एन का मान निकालना है। टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए टीएन का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर माइनस में 150 बराबर ए का वैल्यू रखिए 11 प्लस में एन माइनस वन, डिफरेंस रखेंगे माइनस में 3, 11 को इधर लाइए माइनस में 150 और माइनस में 11 बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस में 3, दोनों माइनस में तो जोड़ लेंगे, 0 और 1 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, इधर 1 माइनस में 161 बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस में 3, साइड चेंज करेंगे एन माइनस वन बराबर माइनस में 161 और बटा माइनस में 3, माइनस माइनस काट दीजिए, दिख रहा है कटने वाला तो है नहीं, एन बराबर यहाँ पर दिया हुआ 163 बटा में 3 और प्लस में आ जाएगा 1, हो जाएगा 163 प्लस में 3 और बटा में 3, जोड़ने पर होगा 166 बटा में 3। हाँ क्या अच्छा यहाँ पर 161 और प्लस में 3 तो ये हो जाएगा 164, नहीं कटेगा, कहाँ कटने वाला है, जब यही पर ना कटा तो वहां पर किसे कटेगा, तो 164 कटने वाला है नहीं, 6 4 10 11 11 3 के पढ़ा में है नहीं कटेगा, तो इसको पूर्णांक में बदलिए, 3 5 15 1 पर 4 14, 3 चौके 12 और 2 14, 54 पूर्णांक 2/3 आ रहा है, यानी कि हमारा n का जो वैल्यू है वह कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आया है, इसलिए यह संभव नहीं है। ठीक है, आंसर में लिखेंगे अतः माइनस में 150 एपी का पद नहीं है। अब नहीं है तो पूछ रहा है कि क्यों, क्योंकि n का मान भिन्न है, यानी कि ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि n का मान
धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो क्वेश्चन में ये प्रश्न कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद दिया हुआ है 73। इन दोनों से हम लोग समीकरण बना लेंगे। दिया हुआ है 11वां पद 38, 11वां पद को हम लिखेंगे ए और प्लस में 10d बराबर में दिया हुआ है 38, तो 38 ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा स्थिति में आएंगे, कह रहा है 16वां पद 73 है, तो ए प्लस 15d बराबर में दिया हुआ है 73, तो लिखेंगे 73। चलिए अब इन दोनों का हल करेंगे, घटा लेंगे सीधा यहीं पर। घटाने पर तो माइनस देंगे, ये प्लस है माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ए से ए खत्म हो गया, 10 में से 15 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 5d। इधर आएंगे हम लोग, 13 में से 8 घटेगा तो 5, 6 में से 3 घटेगा तो 3, माइनस में 35। डिफरेंस निकालेंगे, माइनस में 35 और बटा माइनस में 5, माइनस माइनस कैंसिल और 5 7 35, डी का मान हो गया 7। डी निकल गया, इसका वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में। चलिए समीकरण 1 से दिया हुआ है ए प्लस 10d बराबर में 38, ए और प्लस में 10 गुने डी का मान रखिए 7 बराबर में 38, 10 में 7 से गुना होगा तो हो जाएगा 70, तो ए बराबर 38 और 10 7 70 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 70, यानी कि ए बराबर 38 और माइनस में 70, 10 में से 8 घटेगा तो 2, 6 में से 3 घटेगा तो 3, माइनस में 32, ए का मान निकल गया -32, डिफरेंस भी निकल गया, दोनों निकल चुका है। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करें। 31वां पद के लिए फॉर्मूला, इसलिए टी 31 निकालेंगे, 31वां पद निकालेंगे तो क्या होगा, ए और प्लस में 30d, ये ना होगा, हो जाएगा ए और प्लस में 30d, दोनों ही पता है। ए का मान रखिए, ए का मान क्या गया -32 है, माइनस में 32 और प्लस में 30 गुने डी, डी का मान कितना आया है 7, 7 है प्लस में, तो माइनस में हो गया 32 और प्लस में 3 7 21, 210, 32 घटा लेंगे, 10 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 8 और 20 में से 3 घटेगा तो 17, 178 आपका आंसर हो गया। चलिए तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। प्रश्न कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, पहले दे दिया टोटल 50 पद है, इसका तीसरा पद कह रहा है कि 12 है और आगे कह रहा है कि अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि तीसरा पद 12 है, यानी कि हो जाएगा ए प्लस में 2d, तीसरा पद को लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर में 12, ये समीकरण 1 हो गया। आगे कह रहा है कि अंतिम पद 106 है, इस एपी में कितना पद है, तो अंतिम पद कौन हुआ 50वां पद, तो 50वां पद दिया हुआ है 106, तो 50वां पद को लिखेंगे ए और प्लस में 49d बराबर में 106, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए यही पर घटाइए, घटाने पर घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, चलिए 49 में से 2 घटेगा तो बचेगा 47, यानी कि यहाँ पर माइनस में 47 डी बचने वाला है। 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 94, 98 बचेगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4, 10 में से घटेगा तो 9, 94 तो बच रहा है, तो माइनस में 94 हो गया। डिफरेंस निकालेंगे, माइनस में 94 बट्टा माइनस में 47, माइनस माइनस कैंसिल और 47 दूना 94, डिफरेंस हो गया 2, डी निकल गया। ए का वैल्यू अब निकाल लीजिए समीकरण 1 से चलकर। चलिए समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण है ए और प्लस में 2d बराबर में 12, तो हो जाएगा ए और प्लस में 2 गुने डी का मान रखेंगे 2 बराबर में 12, या ये हो जाएगा ए और प्लस में 4 बराबर में 12, यहाँ से ए निकालेंगे तो ए बराबर 12 और माइनस में हो जाएगा 4, 12 में से 4 घटेगा तो 8, ए और डी दोनों ही निकल गया। अब प्रश्न कह रहा है कि ज्ञात करना है इसका 29वां पद, 29वां पद निकालेंगे तो ए प्लस में 28d, इसलिए टी 29 बराबर तो हो जाएगा ए और प्लस में 28d, तो हो जाएगा ए का मान आया है 8 और प्लस में 28 और गुने डी का मान है 2, तो हो जाएगा 8 और प्लस में 28 दूना 56, 8 6 14 के 4, 5 1 8 3 6 64 आपका आंसर हो गया। चलो तो जैसा कि प्रश्न यह कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है, ये भी बताना है। चलिए पहले समीकरण बना लेते हैं। कह रहा है कि तीसरा पद है 4, तो ए प्लस 2d लिखेंगे तीसरे पद को, ए प्लस 2d बराबर में 4,
नौवा पद माइनस में 8 है, नौवा पद को लिखेंगे a और प्लस में 8d बराबर में माइनस में 8। चलिए समीकरण 1 हो गया ये, और ये समीकरण 2 हो गया, यहीं पर लिख लेंगे घटाने पर। चलिए घटाएंगे, माइनस माइनस, और यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, 2 में से 8 घटेगा, माइनस में 6d, 8 और 4 जोड़ने पर होगा 12, d बराबर 12 बट्टा माइनस में 6, 6 दूना 12, तो डिफरेंस हो गया माइनस में 2। समीकरण 1 से चलकर a निकालेंगे, समीकरण 1 से a प्लस में 2d बराबर में 4 हो जाएगा, a प्लस 2 गुने d का मान माइनस में 2 बराबर में 4, या a और माइनस में 4 बराबर में 4, या a बराबर हो जाएगा 4 और प्लस में हो जाएगा 4 बराबर में 8, a का मान 8 हो गया। आगे प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, यानी कि tn का वैल्यू शून्य रखेंगे, nवा पद शून्य मानकर चलिए, tn का फॉर्मूला कहिए, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का वैल्यू 0 रखना है, क्योंकि कह रहा है कौन सा पद शून्य है। a का वैल्यू रखेंगे 8 प्लस में n माइनस 1 इंटू डिफरेंस रखेंगे माइनस में 2, साइड चेंज करेंगे, 8 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 8 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस में 2। चलिए इसके बाद में हो जाएगा n माइनस 1 बराबर माइनस में 8, और ये बट्टा में आ जाएगा माइनस में 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 चौके 8, तो हो गया n बराबर 4, और तो माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, 4 और 1 5, यानी कि इसका पांचवा पद शून्य है। चलिए जैसा कि प्रश्न कर रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, बस यही समीकरण बनेगा। प्रश्न के अनुसार जो 17वां पद है, इसको अगर हम t17 लिखते हैं तो यह 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 10वां पद और प्लस में 7 जोड़ देंगे तो वह 17वां पद के बराबर हो जाएगा, बस इतना समीकरण बन गया हमारा। अब 17वां पद को लिखेंगे तो लिखना होगा a प्लस 16d, 10वां पद लिखेंगे तो a प्लस में 9d और प्लस में है 7, a से a कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा 16d, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 9d बराबर में बच गया केवल 7, 16 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 7d बराबर में 7, d बराबर हो गया 7 बट्टा 7, खत्म हुआ बात, मतलब कि आंसर हो गया 1, d मतलब सार्वंतर, तो निकल गया सार्वंतर। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए प्रश्न में, प्रश्न कह रहा है कि एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि 54वां पद में 132 जोड़ने पर एक नया पद मिलेगा, जिसको हम nवां पद मान लेंगे, वही निकालना है कि वह कौन सा पद है जो इससे 132 अधिक है। मान के चलिए कि nवां पद, nवां पद है ना 54वें पद से 132 अधिक है, या आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन लिखिए मान कर चला गया कि जो nवां पद है वह 54वें पद से 132 अधिक है, तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे, हमको लिखना क्या होगा tn बराबर, जब nवां पद लिखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 54वां पद, और इससे कितना अधिक 132 अधिक, ये हो जाएगा। अब आइए tn का फॉर्मूला लगाएंगे, इधर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरी तरफ आएंगे 54वां पद को क्या लिखेंगे a और प्लस में 53d और प्लस में 132। अब आते हैं क्वेश्चन दिया है उसमें a का वैल्यू दिया है 3, यहाँ पर 3 रखिए, प्लस में n माइनस 1, n का मान तो पता है ही नहीं, n माइनस 1 इंटू डिफरेंस निकाल सकते हैं, 15 में से 3 घटेगा तो 12 हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ भी रखना होगा a का मान 3 और प्लस में 53d, तो 53 और गुने डिफरेंस है 12 का तो 12 रखिए और प्लस में 132, यहाँ एक चीज कट रहा है a से a, यहाँ भी काट सकते थे, श्रेणी दोनों ही है, लेकिन यहाँ पर कट ले रहे हैं हम लोग, a से a खत्म हो गया, इसके आगे बढ़ेंगे। अब बच गया यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 12 बराबर में, ये इसका काम कर लेते हैं, 53 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, गुना कीजिए, 12 3 36, अब 12 25 60, तो हो गया 636, 636 और प्लस में 132, तो कितना हो गया ये 6 2 8
3 और 3 6, 6 और 1 7, 768। 12 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो n-1 बराबर में 768 और बट्टा में 12। 12 से काटिए, 12 छके 72, 76 है तो 4 बचेगा, 4 और 8 48, 12 चौका 48, 64 माइनस में जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, 65 हो गया आपका आंसर। तो n बराबर 64 और प्लस में 1 बराबर 65, यानी कि यह 65वां पद है जो कि इसके 54वें पद से 132 अधिक है। प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न कर रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सारा व अंतर समान है, यानी कि डी बराबर है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये सब पूछ रहा है। सबसे पहला ये कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, दो का समांतर श्रेणी है, ए का मान दोनों का अलग अलग हो सकता है लेकिन डिफरेंस दोनों का बराबर है, ऐसा प्रश्न में दे दिया हुआ है। चलिए, तो पहला श्रेणी के लिए हम लोग ए मान लेंगे A1, दूसरा श्रेणी के लिए ए मान लेंगे A2। आइए क्वेश्चन में, माना कि प्रथम एपी का पहला पद A1 तथा दूसरे एपी का पहला पद A2 है। चलिए मान लिए कि जो पहला एपी है हमारा उसका पहला पद A1 है, दूसरे एपी का पहला पद A2 है, डिफरेंस दोनों का बराबर है, ऐसा प्रश्न कह रहा है, दोनों में हम एक ही रखेंगे। आगे प्रश्न में आइए, अब प्रश्न कह रहा है कि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 100वें पदों का अंतर निकालते हैं। पहला श्रेणी के लिए 100वां पद निकालेंगे तो क्या होगा, 100वां पद निकालेंगे तो A प्लस में 99D, यही ना होगा। तो ए को माना गया है A1 और प्लस में 99D होगा, ये पहला एपी का 100वां पद हो गया, और माइनस दूसरे एपी का निकालेंगे 100वां पद तो हो जाएगा A2 और प्लस में इसमें भी सारा अंतर वही है तो हो जाएगा 99D। इसका अंतर कितना है 100। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट को हटाएंगे, A1 और प्लस में 99D, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में A2 और फिर माइनस में 99D बराबर में 100। 99D से 99D कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया A1 और माइनस में A2 बराबर में 100। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, अब निकालिए 1000वें पदों का अंतर। इसलिए 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे हम लोग, 1000वें पद निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस में 999D, लिख दे रहे पहले हिंदी में, इसलिए 1000वें पदों का अंतर। अब 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे हम लोग तो हम लोग लिखेंगे A1 और प्लस में 999D, माइनस देंगे A2 और प्लस में 999D, तो बचेगा ही नहीं बेचारा। अब बराबर में अंतर क्या होगा ये कह रहा, अब निकालिए अंतर को, अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा A1 और प्लस में 999D, फिर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में A2 और फिर माइनस में 999D, डी वाला तो कैंसिल हो गया पद, क्या बच गया A1 और माइनस में A, लेकिन A1 माइनस A2 का मान कितना है, तो 1000वें पदों का अंतर भी सब ही हुआ, तो इसका आंसर हो गया 100। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, बात हो रहा है केवल 3 अंक वाला ही संख्या होना चाहिए और 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो 7 के पहाड़ा में पहला कौन सा अंक है 3 अंक वाला, पहले ये पता लगाएंगे, बताइए। 3 अंक वाला जो 7 के पहाड़ा में हो पहला अंक, चलिए 7 के पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग। 13 सते 91 कम हो रहा है, 2 अंक में है। 14 सते 98, 15 सते 105, यही आ रहा है 15 सते 105, ये पहला संख्या जो 7 के पहाड़ा में है और 3 अंक का है, तो हम श्रेणी 1 बना लेंगे। हमारा जो एपी होगा यहाँ से श्रेणी बन जाएगा 105, 7 जोड़ेंगे तो 112, 7 और जोड़ेंगे तो 12 और 7 19, 119, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अब हमें पता लगाना होगा कि अंतिम संख्या 7 के पहाड़ा में कौन है जो 3 अंकों का है, और 3 अंक का अंतिम संख्या कौन सा है बताइए। 3 अंक का अंतिम संख्या है 9900, सॉरी 3 अंक लग रहा है 999, 4 अंक हो जाएगा। तो 3 अंक का अंतिम संख्या यह है 999, इसमें 7 से भाग दीजिए और अंतिम संख्या निकालिए 7 के पहाड़ा वाला, 7 एकम 7,
9 में 7 घटेगा 2 और 9 29, 7 चौके 28, 9 में से 8 घटेगा तो 1, 9 उतारिए 19, 7 दूना 14, 14 और 5 19, 5 बच गया। 5 नीचे बचा हुआ है, यानी कि इसमें से 5 घटाएंगे तो अंतिम संख्या मिलेगा जो 7 से विभाज्य है। तो 9 में से 5 घटेगा तो 4, यानी कि 9 9 4, ये अंतिम संख्या है 3 अंक वाला जो 7 के पहाड़ा में है। तो अंतिम संख्या लिखेंगे 9 9 4। यह एक समांतर श्रेणी बन गया। अब हमें पता करना है कि 994 कौन सा पद है, ये पता चल गया तो उतना ही पद इसमें होगा। समझ में आ गया? तो चलिए निकालते हैं इसको। चलिए श्रेणी बना लिया गया है। ए का वैल्यू रखेंगे 105, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस 7 का ही होगा, क्योंकि 7 का ही तो पहाड़ा है, तो डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। आगे टीएन का वैल्यू 9 9 4, और हमें केवल एन निकाल लेना है, उतना ही संख्या होगा। टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का वैल्यू रखिए 994, बराबर में आइए ए का मान रखिए 105, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस को रखिए 7। साइड चेंज करेंगे, 994 माइनस में हो जाएगा 105, बराबर में बच गया एन माइनस में 1 और गुने 7। चलिए घटाएंगे, 14 में से 5 9, यहाँ 8 में से 0 8, और 8 में 9 में से 1 8, 889 बच रहा है। तो 8 8 9 और बट्टा में 7। चलिए अब 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब बच गया 18, है ना? तो 7 दूना हो गया 14, 14 और 4 18, 4 पर 9 49 हो गया, 7 49, 127 बार में कैंसिल। तो n बराबर हो गया 127 और माइनस में 1 है, इसको जोड़ लेंगे इधर आएगा तो हो गया प्लस में 1, यानी कि n बराबर हो गया 128, यानी कि इसमें टोटल 128 पद है। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, तो जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुना है? गुना का मतलब पहाड़ा, 4 के पहाड़ा में कितने ऐसे पद मिलेंगे जो 10 और 250 के बीच होंगे? 10 और 250 के बीच में 4 का पहला जो पहाड़ा मिलेगा संख्या वह मिलेगा 12, 4 3 12। तो हम एपी बनाएंगे, 12 से शुरू करेंगे, 12 12 4 16, 16 4 20, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। अब रहने दिए 28 ने। अब अंतिम पद सीधा देखिए कौन सा है। हाँ, तो 250 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देकर चेक कर लेंगे। 4 छक्के 24, बचेगा 1, 0 उतारिए 10 हो गया, 4 दूना 8, बचेगा 2, 2 शेष फल बच रहा है। 250 में से 2 घटाएंगे तो 248, यानी कि अंतिम संख्या 4 के पहाड़ा में 248 है। और हमें यही निकालना है कि 248 कौन सा पद है, उतना ही संख्या होगा। चलिए, तो ए का मान हो गया 12, डिफरेंस निकालेंगे तो 4 ही रहेगा, चूंकि 4 के पहाड़ा हो रहा। टीएन का मान हो गया 248, और हमें यहाँ पर केवल एन निकाल लेना है, यही हमारा संख्या होगा। चलिए, टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान रखेंगे 248, बराबर ए का मान है 12, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 4। चलिए, हम 12 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 248 और माइनस में 12 ना, इस बार इसे ना बनाएंगे, हमेशा सही बना रहे, इस बार गुना करके बनाएंगे। 248 बराबर 12 प्लस 4 में एन से गुना करेंगे तो 4n, 4 में 1 से माइनस में 4, आगे बढ़ेंगे, बचेगा 4n बराबर 248, 12 में से 4 घटेगा तो 8, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में लिखेंगे 8, या n बराबर 248 में से 8 घटेगा तो बचेगा 240, और बट्टा में आ जाएगा 4, 4 छक्के 24, n का वैल्यू हो गया 60, यानी कि टोटल 60 ऐसे गुणज है जो कि 10 और 250 के बीच में है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। जैसा कि प्रश्न कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, पहला समांतर श्रेणी दिया है 63 65 67, और दूसरा दिया हुआ है 3 10 और 17 कि nवें पद बराबर होंगे, यानी कि कोई पद है जिसका दोनों मान बराबर है, इन दोनों समांतर श्रेणी। तो n के उस मान को ज्ञात करना है जिसके लिए दोनों का मान बराबर है। अब nवा पद बराबर है तब हल भी इसी तरह करेंगे, nवा पद को बराबर करके। चलिए, पहला श्रेणी के लिए चलिए प्रथम एपी में आइए। प्रथम एपी में एक का मान 63, डिफरेंस कितना का है 65 में से 63 घटेगा तो 2, डिफरेंस है 2 का। चलिए, 2 ही चाहिए हमको, और कुछ तो चाहिए नहीं, है ना? दूसरा वाला एपी में आइए। दूसरा एपी में आएंगे
तो प्रथम पद दिया हुआ है 3, डिफरेंस इसका निकालेंगे, 10 में से 3 घटेगा तो 7, डिफरेंस है 7। अब प्रश्न के अनुसार इनका एनवा पद बराबर है और एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो एनवा पद को हम बराबर कर लेंगे। अब आइए प्रश्न से, प्रथम एपी के लिए एनवा पद लिखिए। एनवा पद लिखेंगे तो ए का मान कितना है 63, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस है 2। दूसरा एपी का एनवा पद निकालेंगे तो ए का मान है 3 और प्लस में n माइनस 1 इंटू डी का मान है, बस इसको हल कर लेना है, n का मान निकल जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा 63 और प्लस में 2 से गुना करेंगे तो 2n माइनस में 2 बराबर में आइए हो जाएगा 3 और प्लस में 7n माइनस में 7। इसके आगे आते हैं, 63 में से 2 घटेगा तो 61, तो हो जाएगा 2n और प्लस में 61 बराबर में आइए, इधर हो जाएगा 7n और 3 में से 7 घटेगा तो माइनस में साइड चेंज कीजिए, 2n को इधर लाएंगे 4 को इधर ला देंगे तो हो जाएगा 7n और माइनस में 2n बराबर में 61, 4 इधर आएगा तो प्लस में 4, तो 61 और 4 हो जाएगा 65, 7 में से 2 घटेगा तो 5n और 61 और 4 65, यहाँ से n निकाल लीजिए, 65 बटा में 5, 13 पचे 65, n का मान आ गया 13, यानी कि 13वें पद का मान बराबर है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। पहला समीकरण तो यहाँ से मिल जाएगा तीसरा पद से, है ना। तीसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं a और प्लस में 2d बराबर में 16 है, पहला समीकरण मिल गया। आगे प्रश्न कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12, तो 7वां पद को क्या लिखिएगा, 7वां पद को a और प्लस में 6d, है ना, और माइनस में लिखेंगे कितना, माइनस में 5वां पद, 5वां पद क्या क्या लिखेंगे a प्लस 4d। प्रश्न कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद में से 5वां पद घटाएंगे तो 12 बचना चाहिए क्योंकि वह 12 अधिक है, तो बराबर में लिखेंगे 12, घटा लेंगे a प्लस में 6d माइनस में a और माइनस में 4d बराबर में 12। इसके आगे बढ़ेंगे, a से a कैंसिल हो गया, 6 में से 4 घटेगा हो जाएगा 2d बराबर में 12। इसके आगे आएंगे d बराबर 12 बटा 2, 2 छके 12, तो d का वैल्यू हो गया 6। समीकरण 1 में d रखेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। अब चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो दिया हुआ है a प्लस 2d का वैल्यू, a प्लस 2d बराबर दिया है 16, वहां पर d का वैल्यू रखेंगे हो जाएगा a प्लस 2 गुने 6 बराबर में 16, यहाँ से साइड चेंज कर लेंगे। चलिए इसको लिख लेंगे a और प्लस 2 छके 12 बराबर में 16, या a बराबर हो जाएगा 16 और माइनस में हो जाएगा 12, 16 में से 12 घटेगा तो a बराबर 4, a और d दोनों निकल गया। प्रश्न क्या पूछ रहा था, एपी ज्ञात करें, एपी को ज्ञात करना है। अब एपी को ज्ञात करने मतलब श्रेणी को लिखना है, तो पहला पद देखेंगे यानी कि a का वैल्यू है 4, तो पहले a लिखिए, इसलिए एपी बराबर पहला पद है 4, 4 के बाद क्या करना है, अब केवल डी को जोड़ते जाना है। डी देखिए कितना है, डी का मान है 6, तो 6 जोड़िए, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, ये हमारा एपी हो गया। चलिए प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अब आगे से नहीं बल्कि पीछे की तरफ चलने के लिए कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, तो हम श्रेणी को उल्टा तरफ से, है ना। सबसे पहले ए का वैल्यू लिखिए, अगर आप श्रेणी को उल्टा कीजिएगा तो क्या बनेगा, श्रेणी को उल्टा करेंगे तो ए का मान होगा 253, है ना, तो ए बराबर हो जाएगा 253। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस हम लोग उल्टा निकालेंगे, डिफरेंस वैसे हम 8 में से 3 घटाते हैं लेकिन 3 में से 8 घटाएंगे, उल्टा घटाना पड़ेगा क्योंकि श्रेणी उल्टा कह रहा है करने के लिए। 3 में से 8 घटेगा माइनस में 5 हो जाएगा, ए निकल गया, डी निकल गया, एन का मान दिया हुआ है 20। अब चलिए अंत से 20वां पद निकालेंगे, तो टीएन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू रखेंगे 253 प्लस में एन माइनस 1, तो एन का मान 20 माइनस में 1 इंटू डिफरेंस रखिए, डिफरेंस है माइनस में 5 का। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 253 और प्लस में 19 और गुने माइनस में 5, तो आंसर हो जाएगा इसका 253 और माइनस में 19 बचे 95। तो हार से लेंगे 13 में से 5 घटेगा, ये हो जाएगा 8 और यहाँ बच गया 4, हार से लेंगे 14, 14 में से 9 घटेगा तो 5, यहाँ 1, आपका आंसर हुआ 158। हाँ, इस पद को निकालने का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, आप अगर चाहे मतलब ये श्रेणी उल्टा करके बनाया गया, आप चाहे तो बिना श्रेणी के उल्टा के भी बना सकते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंत से अगर एनवा पद निकालना हो तो टीएन का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एल और माइनस में n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है।
अगर अंत से एनवा पद पूछे तो आप ऐसे लिखने के बजाय इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। इस फार्मूला से अगर बनाइएगा तो एल का मतलब है अंतिम पद, तो अंतिम पद है 253, हो जाएगा 253 माइनस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 और गुने डी, डी का मान कितना है माइनस में है 5। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, डी का मान उल्टा हो गया, डी का मान 5 रहेगा केवल, क्योंकि श्रेणी सीधा रहेगा, सीधा ही रहेगा श्रेणी, तब निकालना है, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, श्रेणी सीधा ही रखना है, सब कुछ सीधा रहेगा। हाँ, इस फार्मूला में सब कुछ सीधा रखना है। तो इस फार्मूला में ए का मान चाहिए नहीं, केवल एल चाहिए हमको, एल का मान है 253, अंतिम पद डिफरेंस निकालिएगा, डिफरेंस हो जाएगा 8 माइनस 3, तो डिफरेंस होगा 5 का, तो 5 के बाद डिफरेंस है तो हो जाएगा 253 और माइनस में बचेगा 19 और गुने 5 तो हो जाएगा 19 5 95, हो जाएगा 253 माइनस 19 5 95 हो जाएगा, अब उल्टाइए तो फिर से वही बचेगा 158। तो ऐसे बनाइए तो या फिर वैसे बनाइए तो। फिर चलिए क्वेश्चन में आइए, प्रश्न कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। 3 पद दिख रहा है, चलिए सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। प्रश्न के अनुसार 8वें पद और चौथा पद, इन दोनों पदों का योगफल 24 है। अगर हम 8वां पद लिखेंगे, पहले चौथा पद है, चौथा पद कह रहा है, चौथा पद को लिखेंगे a प्लस 3d और प्लस 8वां पद को लिखेंगे a और प्लस में 7d, इन दोनों का योग कह रहा है 24, बराबर में हम 24 लिख लेंगे। चलिए इसके आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 2a और प्लस 7 और 3 10d बराबर में हो जाएगा 24, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा a प्लस में 5d बराबर में 24, 2 से काट दीजिए इसको, 2 से 12 दूना 24, यहाँ पहला समीकरण मिल गया a प्लस 5d बराबर में 12, समीकरण 1। दूसरा कथन में आते हैं, दूसरा कथन में कह रहा है कि छठा, तो पहले छठा पद को लिखिए, तो छठा पद लिखेंगे तो हो जाएगा a प्लस में 5d और प्लस आगे कह रहा है कि 10वें पद, 10वां पद को लिखेंगे तो a प्लस में 9d, दोनों पदों का योग कह रहा है कि 44 है, बराबर में 44, फिर से जोड़ेंगे दोनों को तो 2a प्लस में 9 और 5 14, 14d बराबर में 44, 2 कॉमन कीजिए, 2 कॉमन करने पर बचेगा a और प्लस में 7d बराबर में हो जाएगा 44, 2 से काट देंगे, 22 दूना 44, दूसरा समीकरण हो गया a और प्लस में 7d बराबर में 22। इन दोनों समीकरणों का हल करेंगे, समीकरण 2 में से एक घटा लेंगे तो d निकल जाएगा, तो चलेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। चलिए समीकरण 2 दिया हुआ है a और प्लस में 7d बराबर में 22, पहला समीकरण है a प्लस में 5d बराबर में 12, बाद घटाने का हुआ है तब चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, 7 में से 5 घटेगा तो 2d, 22 में से 12 घटेगा तो बचेगा 10, यहाँ से डिफरेंस निकल जाएगा 10 और बट्टा में 2, 2 बचे 10, तो d का वैल्यू हो गया 5। अब a का वैल्यू निकालेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलिए डायरेक्ट मान रखेंगे, समीकरण है a प्लस 5d, तो a और प्लस में है 5d तो 5 और गुने d का मान रखेंगे 5 बराबर में है 12, बराबर में 12 लिख लीजिए। इसके आगे आएंगे, ये हो जाएगा a और प्लस में 25 बराबर में 12, साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा a बराबर 12 और माइनस में हो जाएगा 25, 12 में से 25 घटाएंगे तो माइनस में बचेगा 13, यह a का वैल्यू हो गया। प्रश्न क्या पूछ रहा था, प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 3 पद ज्ञात करें, शुरू का 3 पद ज्ञात करना है, तो पहला पद कितना आया है माइनस में 13 आया है, इसलिए एपी बराबर प्रथम 3 को पद कह रहा है, तो पहला पद हो गया माइनस में 13। अब डिफरेंस देख लेंगे क्या है, डिफरेंस है 5 तो केवल 5 5 बढ़ाते जाना है, यानी कि माइनस 13 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में 8 और 5 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस में 3, 3 ही पद कह रहा था, तो ये आंसर हो गया आपका। चलिए प्रश्न में आइए, प्रश्न कह रहा है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया था, है ना, और कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन में वृद्धि प्राप्त की, यानी कि हर साल 200 रुपए बढ़ते जा रहा है वेतन, है ना। आगे प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। वास्तव में ये जो 200 दिख रहा है एक डिफरेंस है, और प्रथम पद हो गया 5,000 रुपए, तो प्रश्न चलिए ए का वैल्यू 5,000 रुपए के वेतन पर लगा, तो पहला साल का वेतन है 5,000 रुपए, हर साल बढ़ रहा है कितना 200 रुपए, तो डिफरेंस हो गया कॉमन डिफरेंस, तो डी हो गया 200 रुपए। पूछ रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा, यह टीएन है, एनवा पद, ये निकालना है हमको।
तो टी एन का वैल्यू दिया हुआ है 7000, तो हमें एन का वैल्यू निकालना होगा कि कितना साल लगा उसको कितना होने में, वर्ष दिया है कि उस साल लगा। चलिए यहाँ से हम लोग एन निकालेंगे। ये कौन सा पद है, टी एन का फॉर्मूला क्या है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू रखेंगे, टी एन का वैल्यू है 7000, 7000 रखिए, ए का मान 5000 है, प्लस में एन का मान पता नहीं, एन माइनस 1, डिफरेंस को रखिए 200, साइड चेंज करेंगे 7000 और माइनस में 5000 बराबर में एन माइनस 1 गुने 200, घटाएंगे तो बचेगा 2000, बराबर में ये हो जाएगा एन माइनस 1 गुने 200। चलिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, एक जीरो से एक जीरो काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए और 2 दहा के 20, इधर 10 बच गया, इधर एन माइनस 1, तो एन बराबर 11 हुआ, एन बराबर इधर है 10, माइनस में 1 है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस में होगा 1, तो एन बराबर 11। इसका मतलब ये हुआ कि 11 साल में इसका वेतन इतना हुआ है बढ़कर, है ना, यानी कि यह 11वां पद है। पहला साल का वेतन तो 5000 था ही, और 11वां साल में इतना हो गया, तो हम कितना जोड़ेंगे इसमें बोलिए, 11 का टर्म आगे जाना पड़ेगा ना, 11 टर्म आगे जाएंगे, तो 1995 में हमें जोड़ना होगा कितना, 1995 पहला साल का हो गया, तो और 10 जोड़ना पड़ेगा उसमें, 1995 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1995 और प्लस में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा सीधा कितना 2005, यानी कि 2005 में उसका वेतन इतना हो गया। अगर 11 जोड़ दे तो क्या सही रहेगा आंसर, तो सही रहेगा गलत रहेगा, अच्छा सोचिए 1995 में कितना था 5000 था, आगे चलिए 1996, 1997, 1998, फिर 99 आएगा, उसके बाद में 2000 आएगा, 2000 के बाद 2001 आएगा, 2002 आएगा, 2003, 2004, 2005, 2006। बात कितना का हो रहा था 7000 का, कौन सा टर्म है 11वां टर्म, पहला टर्म ये हो गया, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, दिख रहा है 11वां कहाँ पर पूरा है 5वें पर, इसलिए एन का मान भले ही 11 आया है लेकिन हम जोड़ेंगे 10 ही, क्योंकि एक पद तो यही है, 1995 वाला को एक पद मान लिया गया, इसको छोड़कर 10 ना जोड़ेंगे, इसलिए 1995 और प्लस में 10 जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि एक साल का तो पता है ही हमको, तो 1995 और प्लस में 10 बराबर 2005, ये हमारा आंसर हुआ, यानी कि हम लिख देंगे 2005 में उसका वेतन 7000 रुपए हो गया। अतः 2005 में वेतन 7000 रुपए हुआ। चलिए जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, प्रथम सप्ताह में 5 रुपए, ये ए का वैल्यू हो गया, ठीक है, तो ए का वैल्यू हो गया 5 रुपए, आगे बढ़ेंगे, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई, ये बढ़ रहा है हर सप्ताह में इतना, ये डिफरेंस हो गया, तो डी का वैल्यू हो गया, डी हो गया 1.75 रुपए। इसके आगे बढ़ेंगे, यदि एनवें सप्ताह में उसकी बचत इतनी हो जाती है, यानी कि एनवा पद दिया हुआ है टीएन, टीएन का वैल्यू 20.75 रुपए, हमको एन निकाल देना है, टीएन का फॉर्मूला लगाइए यहाँ से, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टीएन का वैल्यू पता है, टीएन का वैल्यू है 20.75, बराबर में आएंगे ए का वैल्यू रखेंगे 5, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस रखेंगे, डिफरेंस है 1.75, 5 प्लस में इसको इधर लाइए हो जाएगा 20.75 और माइनस में 5, बराबर में आएंगे एन माइनस 1 इंटू 1.75। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, 20 में से 5 घटेगा तो 15, यानी कि हो जाएगा 15.75, बराबर में आइए एन माइनस 1 इंटू 1.75। चलिए साइड चेंज करेंगे तो एन माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 15.75 और बट्टा में हो जाएगा 1.75, दशमलव के बाद दोनों में ही 75 है, तो दशमलव कैंसिल, सीधा दशमलव हटा दीजिए और भाग दीजिए, कितना बार में ये भाग जाएगा, इसको हम लोग 25 के पहाड़ा से काट सकते हैं या 5 के पहाड़ा से, अंत में 75 है तो 25 से तो कट ही जाएगा, 25 से ही काटिए सीधा,
25 चौका 100 हुआ, 25 दिया 75, यानी कि 7 बार में ये कैंसिल हो गया। ऊपर वाला को 25 से काटेंगे, 25 छके 150 और 25 दिया 75, ये भी कैंसिल हो गया। 7वां 63, साइड चेंज कीजिए, n बराबर 9, माइनस में एक इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, 9 और 1 10,